भारत में हर तीसरा व्यक्ति शुगर की बीमारी से ग्रसित हो रहा है। शुगर ना हो या फिर अगर शुगर हो जाए तो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जीटीबी हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर एसवी मधु जी हैं। एसवी मधु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले शुगर होता क्या है? शुगर की बीमारी एक्चुअली मधुमेह को शुगर के नाम से जाना जाता है। लोग इसको पहचानते हैं शुगर की बीमारी। शुगर जब खून में जब इसका मात्रा बढ़ जाता है शुगर का, तो उसको हम शुगर की बीमारी या मधुमेह कहते हैं। और शुगर की मात्रा का बढ़ना जो है वो अपने आप में तो कोई बीमारी नहीं है, बट उसके साथ कई सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं जब उस मात्रा से ऊपर शुगर लेवल हो जाए। जैसे कि हार्ट की तकलीफ हो जाए, गुर्दे खराब हो जाना, या लंबे अरसे अगर शुगर ऐसे बढ़ा रहे तो आंख भी खराब हो जाते हैं, गैंग्रीन भी हो जाते हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसलिए हम उसको एक बीमारी के रूप में पहचानते हैं, और ये पहचान के ये सावधानी बरतना ज़रूरी हो जाता है कि शुगर कंट्रोल में रखें ताकि इन बीमारियों से छुटकारा मिले। सर, लेकिन देखा गया है, जो मैं पढ़ भी रहा था, भारत में हर तीसरा व्यक्ति शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है या उसकी चपेट में है। क्यों? नहीं, हर तीसरा व्यक्ति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है भारत में। और भारत एक्चुअली ये कहलाता है डायबिटीज़ कैपिटल था कुछ साल पहले, और अब चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है कि इतने सारे डायबिटिक हैं इंडिया में। ये प्रॉब्लम ज़्यादा शहरों में है और ख़ासकर मेट्रो में है। मेट्रो में आप जो कह रहे थे वो संख्या बिल्कुल लागू होती है। ये देखा गया है कि अगर हम डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से एक स्टेप नीचे, जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जो कभी भी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो लगभग 50% 20 साल से अधिक उम्र के लोगों में या तो डायबिटीज़ होती है या प्री डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ अगर हम अकेले में देखें तो वो करीब करीब 20% देखा गया है दिल्ली जैसे शहरों में या और अन्य मेट्रो में इस भारत के। बट अगर हम टोटल संख्या भारत में कहें वो तो 10%, या अगर कुछ स्टेट्स में तो 7-8% भी है, अगर रूरल अर्बन सब मिला के देखें। लेकिन प्रॉब्लम शहरों में और खासकर मेट्रो में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। सर, शुगर या डायबिटीज की बात करें तो कहा जाता था एक उम्र के बाद शुगर जैसी बीमारी व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेती है, लेकिन इस समय में यह देखा गया है कि यंग लोगों को काफी ज्यादा शुगर की मात्रा में लोग ग्रसित हो रहे हैं। साथ साथ जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों को भी शुगर हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पहले यह समझा जाता था कि शुगर एक उम्र के पड़ाव पर जाकर होगी, लेकिन अब बिल्कुल बदल गई है धारणा। जी, शुगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शुगर की संभावना और बढ़ जाती है, ये तो अभी भी चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में ये भी देखा गया है कि कम उम्र के बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, वो बच्चों में भी देखा जा रहा है और यूथ में भी देखा जा रहा है। मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र में भी काफ़ी मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रस्त हो रहे हैं, जो कि पहले ये देखा जाता था कि सिर्फ 30, 40 या 50 साल के बाद ही देखने को मिलता था। इसका मुख्य कारण यही है कि जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि ज़्यादा उम्र के लोगों में कि जीवन शैली का बदलाव आया है, खान पान का बदपरहेज़ी और ज़्यादातर एक्सरसाइज होता ही नहीं। बच्चों में भी ये देखा जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा फैला है, क्योंकि आजकल आउटडोर गेम्स या कोई किसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी या घर से बाहर निकलने का समय गुजारना, ये बच्चों में बहुत कम हो गया। या तो टीवी के सामने या वीडियो गेम्स के सामने या ट्यूशन्स में या स्कूल में, पढ़ाई में ज़्यादातर इनका वक्त बीतता है। और इसके वजह से खान पान भी ज़्यादा होता है, जब भी टीवी देखते हैं तो साथ में कुछ स्नैकिंग भी होती है। इन सब को मिला के जोड़ के जो नतीजा निकल के आ रहा है, वो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों में देखा जाता था, बच्चों में भी देखा जा रहा है और एडोलेसेंट्स जिसको कहते हैं, उसमें भी देखा जा रहा है। और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना, क्योंकि इनके अभी सारी उम्र अभी बाकी है, प्रोडक्टिव लाइफ अभी आगे है।
तो इनको अभी से डायबिटीज हो जाए तो सारे कॉम्प्लिकेशंस की गुंजाइश बढ़ जाती है। जब 20-30 साल की उम्र इनकी हो जाएगी तो कई सारे डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और इस अपना काम भी सही नहीं कर पाता आदमी और बच्चा। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनको पहचानें और समय रहते इनका इलाज करें। आपने एक महत्वपूर्ण बात की, जीवन शैली। जीवन शैली का सीधा संबंध डायबिटीज से है, तो जीवन शैली में क्या कुछ बदलाव लाएं, थोड़ा दर्शकों को बताएं आप। जीवन शैली के 3-4 मुख्य अंग होते हैं। एक सबसे जो मेन होता है वो डाइट होता है, खान-पान। खान-पान में आपको हेल्दी खान-पान का ही सेवन करना चाहिए। तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा अधिक मिठाई, मीठी चीज़ें इनसे परहेज़ रखना चाहिए। हरी सब्जियाँ, जिसको हम होल ग्रेन कहते हैं, मतलब जो प्रोसेस्ड फूड मैदा वगैरह छोड़ के होल ग्रेन आटा हो, होल ग्रेन ब्रेड हो, ये सब ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और हरी सब्जियाँ और फल ज़्यादा लें। और फल में डायबिटीज़ प्रिवेंशन के एंगल से देखा जाए तो सारे फल अच्छे हैं, और एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो आपको कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा मीठे होते हैं। आम हो गया, अनार हो गया, अपना चीकू हो गया, या ग्रेप्स हो गया, इनसे थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। और बाकी जो फल हैं जैसे आपका एप्पल, आपका अमरूद, ऑरेंज, मौसमी, ये सब इन सब का सेवन तो हो सकता है, लेकिन वो भी नियमित रूप से, नियमित मात्रा में, जितना आपको बताया गया है उसी मात्रा में इसका सेवन हो सकता है। तो इससे आपकी शुगर बढ़ती नहीं है, यह सही रहता है। प्रिवेंशन के एंगल से तो मैंने पहले भी बताया, जितने हरी सलाद हो, हरी सब्जियां हो और सब्जी और फल का सेवन ज़्यादा हो उतना अच्छा है। जब आपके डायबिटीज़ अभी हुआ नहीं है लेकिन आप होने से रोकना चाहते हैं। और ये तो हो गया खान पान का। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कंट्री में ये है कि फिजिकल एक्टिविटी आम आदमी का बहुत कम है। भारतवर्ष में, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो विलेजेस में हो, कहीं भी हो। विलेजेस में कुछ हद तक बेटर है, लेकिन वहाँ भी इतना नहीं है जितना हम चाहते हैं। शहरों में तो बहुत ही कम है, और इसलिए मेरा एडवाइस हर नागरिक के लिए ये रहेगा कि आप अपना जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज या वॉकिंग या इस टाइप की जो जितने भी चीज़ें हैं उसका ज़रूर उसको अपने जीवन में लाएं। कम से कम आधा 1 घंटा प्रतिदिन आपको नियमित रूप से या तो वॉकिंग या किसी तरह से एरोबिक एक्सरसाइज करें, और जितना भी पॉसिबल हो आप अपना किसी न किसी शरीर का अंग का इस्तेमाल करते रहें दिन भर। अगर सीढ़ियों का इस्तेमाल हो सके लिफ्ट की जगह, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको बस में चढ़ना है, बस में पैदल जाएं, रिक्शे में ना जाएं। और कोई भी काम अगर आप पैदल कर सकते हैं, आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे फल वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो आप अपना स्कूटर या कार में ना जाएं, आप पैदल चले जाएं। ये सब आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाता है, और ये भी एक जीवन शैली का महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे आपको डायबिटीज़ जैसे और शुगर जैसे बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तीसरा जो चीज़ जो हम आम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं खान पान और एक्सरसाइज के अलावा, वो है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही शुगर की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना होगा। आप अपना जीवन को ज़रा ईजी लें, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में ना पड़ें। अगर आपका आपकी जॉब या ऐसे स्ट्रेसफुल रहता है तो बीच बीच में आप ऐसे समय निकालें जब आप रिलैक्स कर सकें। अगर टाइम मिल जाता है तो योगा भी करें। तो कई तरीके हैं जिसमें आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है, ये भी आवश्यक है। और सोना, नींद आपको की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम 6-7 घंटे का अच्छी नींद हो तो उससे ना तो मोटापा होता है, ना ही शुगर की बीमारी आसानी से हो जाती है। तो आप अपना नींद के ऊपर भी विशेष ध्यान रखें। और अपना हम हेल्दी लिविंग के लिए एक चीज़ और ज़रूर बताते हैं, आपका दांत आप बिल्कुल हेल्दी और हाइजीनिक रखें। रोज़ सुबह शाम ब्रश करें, इससे भी शुगर की बीमारी जुड़ा हुआ है, ये भी देखा गया है। तो देयरफॉर ये 5-6 चीज़ें हैं जो जीवन शैली में अगर हम सुधार लाएं और इन चीज़ों का हम रेगुलर बदलाव करें तो हम डायबिटीज से जैसे बीमारी से बच सकते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही, शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है सर, लेकिन आपने डायबिटीज 2 कही। डायबिटीज या शुगर कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज कई प्रकार के होते हैं, बट मुख्य रूप से टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 के बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, जो कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक और बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, बट उनका भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में देखें, वो भी यंग एडल्ट्स और
ज़्यादा उम्र के मरीजों में भी देखा जाता है टाइप 1। और टाइप 1 का मतलब ये है कि उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 में ऐसा है कि शरीर में इंसुलिन तो बनता है लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। लेकिन टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, और जब बनता ही नहीं है तो इसका इसका इलाज में सिर्फ इंसुलिन और इंसुलिन ही है जो हमें बाहर से देना पड़ता है। इसमें हालाँकि इसमें जीवन शैली हम इनको भी समझाते हैं, बिकॉज़ उसमें भी शुगर के एक लेवल पे कंट्रोल रखें, उसके लिए जीवन शैली का बदलाव इन मरीजों में भी चाहिए। लेकिन ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि ये टाइम टू टाइम इंसुलिन लें, जैसे उनका डॉक्टर बताएं, 1 बार 2 बार या कई बार 4 बार इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो लें ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रखें। और ये ना सोचें कि हम कभी भी इंसुलिन बंद कर दें, और बंद करने से काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ सकती है, एडमिट हो सकते हैं, और कई बार जीवन मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है टाइप 1 के मरीजों को कि अपना टाइम टू टाइम इंसुलिन लगाएं, शुगर कंट्रोल में रखें, और रेगुलरली शुगर मॉनिटर करें घर में, और इलाज बराबर डॉक्टर से संपर्क करते रहें। सर, एक धारणा ये भी है कि अगर घर में किसी को शुगर है तो उस व्यक्ति को ज्यादा शुगर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या ये धारणा सही है बिल्कुल कि घर में अगर माँ बाप को शुगर है तो बेटे को भी शुगर होगी या बेटी को भी शुगर होगी? एक धारणा बनी हुई है। हाँ, कितना ये धारणा सही है और कितना असर करती है ये? हाँ, ये जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का सवाल है, उसमें ये ज़रूर देखा गया है कि पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर डायबिटीज़ हो, तो आपके डायबिटिक होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब, और अगर दोनों पेरेंट्स मतलब माँ और पिताजी दोनों को अगर डायबिटीज़ हो, तो 50% चांस है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है किसी भी उम्र में। ये नहीं है कि यंग एज में हो जाएगा, लेकिन आगे जाके हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़रूर होगा। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आपको बढ़ने की चांसेस बढ़ गए हैं, मतलब शुगर की बीमारी के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर अपना जीवन शैली आप सुधार लेते हैं, और आप एक्सरसाइज़ और खान-पान का जो मैंने बताया, अगर इसका पालन करते हैं, तो ये टलती रहेगी, और हो सकता है जो 30 साल में, अगर 40 साल में होने वाली है, वो 50 से 60 साल तक टली रहेगी, और आपको शुगर नहीं होगी। तो ये हमें नहीं मान लेना चाहिए कि अगर फैमिली में किसी को शुगर है, तो हमें होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। हम उस पे भी काम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और जीवन शैली के बदलाव से काफ़ी सालों तक इसको टाल सकते हैं। सर, किसी व्यक्ति को शुगर है या नहीं है, इसके जो लक्षण हैं वो कैसे पता चलते हैं? कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कुछ शुरुआती लक्षण इसके दिखे कि मुझे शुगर की अब जांच करवानी चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और उसे शुगर हो जाए या हो सकता है, तो उसमें लक्षण क्या है शुरुआती? किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे शुगर है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि शुगर की बीमारी का जल्द से जल्द डायग्नोसिस होना चाहिए, और पहचान के इलाज जो है बिल्कुल समय पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो इसलिए लक्षण का जानना आवश्यक हो जाता है। तो डायबिटीज़ और शुगर के बढ़ने के जो मेन लक्षण हैं, वो है भूख का ज़्यादा लगना, अचानक बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, अचानक आपका पेशाब का जाने का मात्रा बहुत बढ़ जाता है, कई बार आपको रात में कई बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, या प्यास भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। ये सब इसलिए हो जाता है कि शरीर में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है, और वो ग्लूकोज़ वहाँ पहुँच नहीं पाता जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए ऊर्जा देने के लिए। इसलिए शुगर के शरीर में रक्त में जब बढ़ जाता है, तो वो और वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ ऊर्जा बनता है, तो इसलिए भूख ज़्यादा लगती है, और पेशाब में ये ग्लूकोज़ फिर निकल जाता है, तो इसलिए पेशाब बार-बार आता है, और शरीर से पेशाब ज़्यादा होने की वजह से पानी की कमी होती है, इसलिए प्यास ज़्यादा लगता है। ये तो मेन लक्षण है, साथ में वज़न भी कम होने लगता है। इसके अलावा कई बार ये सब कुछ नहीं होता टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा हो सकता है कि बार-बार संक्रमण हो रहा हो, किसी न किसी अंग में शरीर के, इन्फेक्शन कहीं न कहीं हो रहा हो, या ऐसा लगे कोई घाव हो गया, वो भर ही नहीं रहा हो। इस तरह से भी लक्षण हो जाते हैं। कई बार आँख के सामने धुंधलापन हो, उसका कोई और कारण ही ना मिले, कई बार शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, लक्षण तो हमें जानना चाहिए और पहचानना चाहिए, लेकिन ये भी देखा गया है कि 50% टाइप 2 डायबिटिक्स में कोई लक्षण ही नहीं होते बहुत देर तक। और अगर आप लक्षण का इंतज़ार करें, तो आपको शुगर की बीमारी लग जाती है, और उसके जो कई अंग पे जो नुकसानदायक इफ़ेक्ट्स हैं, वो चल रहे होते हैं। इसको साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं डायबिटीज़ को। कई बार पता भी नहीं लग पाता, और आप टेस्ट नहीं कराते हैं, तो आपका शुगर लेवल का
कोई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो अपना जो बुरा असर है वो शरीर में करता जा रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपके फैमिली में कोई डायबिटीज़ हो, या आप में मोटापा हो, या आपकी उम्र 30 या से ज़्यादा हो गया हो, या आपको बार-बार कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, या कोई भी इस तरह से चीज़ हो, आपको शुगर ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करके आपको पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको शुगर की बीमारी तो नहीं हो गई, और अगर हो गई है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। ये भी देखा गया है और अक्सर काफी इसकी बातें भी सुनी है, चर्चा, कि अगर आपको शुगर है तो अन्य बीमारियां आपको जल्दी ग्रसित करेंगी, जैसे बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मोटापा बढ़ना, तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं। क्या ये शुगर के होने से ही ये बीमारियां बढ़ती हैं या ये चांस हो जाते हैं? ये आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब जो डायबिटीज का मरीज है, शुगर का मरीज है, उसको आज नहीं तो कल ब्लड प्रेशर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर का मरीज अगर आज है, हो सकता है कि 1-2 साल बाद उसको शुगर की बीमारी लग जाए। आज कोई मोटा है, मोटापा है, तो कुछ सालों में उसको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों हो सकती हैं। तो इसलिए ये आपस में हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि आपस में जुड़ी हुई बीमारियां। और ये इन तीनों के रहते हुए हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं पैरालिसिस, का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटापा में बढ़ता है रिस्क, डायबिटीज़ में और भी बढ़ जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर भी साथ में हो, तीनों चीज़ें एक साथ हो, तो 20-25 गुना बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क या स्ट्रोक का रिस्क। इसलिए ये जब डायबिटीज़ आप चेक कराएं, आपका ब्लड प्रेशर भी साथ में चेक कराएं, और अगर आपका मोटापा है तो उस वजन पे भी विशेष ध्यान दें, ताकि तीनों चीज़ों का इलाज एक साथ हो सके। बिकॉज इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको हम डिसलाइपिडीमिया कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ये चारों चीज़ों का एक साथ इलाज कराना आवश्यक है। शुगर के कंट्रोल के साथ साथ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल और वेट कंट्रोल, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना शुगर का कंट्रोल है। आपके इंटरव्यू से पहले मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, लोगों का ये सवाल है कि जैसे किसी को शुगर है, वो कंट्रोल अपना ठीक ठाक रखता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं, थोड़ा बढ़ रहता है, तो बढ़ता हुआ जो शुगर है उसको अभी तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के शुगर कितना नुकसानदायक हो सकता है या नहीं? आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और हम शुगर का इलाज कर भी इसलिए रहे हैं। अगर शुगर लेवल, जो टारगेट लेवल हम कहते हैं, उसके ऊपर अगर रहे और महीनों साल ऐसे चलता रहे, तो कई अंग जो शरीर के हैं वो उसमें डैमेज हो जाता है। बल्कि ऐसा कोई भी शरीर का अंग नहीं है जहां शुगर का बढ़ने का असर, बुरा असर ना हो। लेकिन विशेष रूप में हार्ट, आंख या आइज, किडनी या गुर्दे, और नसों, जिसकी वजह से पैरों में गैंग्रीन हो जाती है, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर शुगर ऐसे बढ़ा हुआ रहे कुछ साल तक, तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है, अचानक सडन डेथ हो जाता है, और गुर्दे खराब होने लगते हैं, जिसके लिए कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, और ये भी नौबत आ सकती है गुर्दा बदलना पड़े। और आंख में डायबिटीज अंधापन का एक बड़ा मुख्य कारण है। अगर आप शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो पर्दा या लेंस, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, वो भी जल्दी हो जाता है। तो दोनों कारणों की वजह से रोशनी कम हो जाती है, और या कई बार चली भी जाती है। कैटरेक्ट तो फिर भी आप ऑपरेट करके लेंस बदल सकते हैं, लेकिन अगर रेटिना में या पर्दे पे ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो कई बार लेज़र से कुछ आराम तो मिल सकता है, लेकिन मरीज अंधा भी हो सकता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है शुगर के कंट्रोल पे। जितना पहले नियमित रूप से आपको बताया गया कि ये टारगेट है, उसी टारगेट पे आप अपने शुगर लेवल्स रखें, चाहे उसके लिए गोलियां 1, 2 या 3 या इंसुलिन की भी जरूरत पड़े, जिस भी मात्रा में। टारगेट बता दीजिए सर, लोगों को भी पता चल जाए कि इस लेवल से कम शुगर रहना चाहिए, इतना ठीक है। हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि किस लेवल पे हम डायबिटीज का डायग्नोसिस करते हैं, फिर टारगेट बताऊंगा। दोनों चीजें एक साथ ही बता देता हूं। डायग्नोसिस के लिए शुगर के ब्लड शुगर टेस्टिंग आवश्यक है। मैं इसलिए ये इस पे जोर दे रहा हूं कि कई बार पेशाब की टेस्ट में शुगर आ जाए तो उससे भी लोग समझ लेते हैं कि डायबिटीज हो गया है। लेकिन डायबिटीज हमें तभी मानना चाहिए जब शुगर की टेस्टिंग भी हो और शुगर में लेवल इस एक नियमित मात्रा से ऊपर हो। मैं वो बता रहा हूँ। फास्टिंग लेवल अगर 126 का आंकड़ा है, अगर 126 से ऊपर हो फास्टिंग, वो डायबिटीज के रेंज में आता है। और खाना खाने के, और खासकर ग्लूकोज के 2 घंटे बाद
अगर 200 से ऊपर होता है तो हम डायबिटीज मानते हैं। तो ये लेवल है पहचानने के लिए कि डायबिटीज है या नहीं। 126 फास्टिंग और 200 ग्लूकोज के 2 घंटे बाद, 200 या उससे ऊपर। अब रही बात, आपको डायग्नोसिस हो गया, इलाज चल रहा है, अब आपने देखना है कि किस रेंज में हम रखें, टारगेट क्या होना चाहिए, मरीज को क्या सोचना चाहिए कि इस लेवल पे हमारा फास्टिंग रखें, इस लेवल पे हमारा पीपी वैल्यू हो। हम ये बताते हैं ज़्यादातर कि 110-115 के रेंज में अगर फास्टिंग हो तो बहुत अच्छा है, हम इसको अच्छा टारगेट मानते हैं। और अगर 120 तक है तो लूज थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, लेकिन 115 से नीचे हो तो वो आइडियल फास्टिंग टारगेट है। और पीपी का टारगेट 140 से 160, 160 अगर हो तो बड़ा अच्छा है, 180 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए कि उससे नीचे ले आए। तो 160 हम आमतौर पर मानने, तो 160 2 घंटे खाने के बाद, और फास्टिंग 110-115, ये टारगेट मान के चलें तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। गर्मी का मौसम है और गर्मी खूब पड़ रही है। एक लोगों ने ये भी सवाल कहा कि हमें शुगर है, लेकिन हम घर से बाहर निकलते हैं, गर्मी के कारण प्यास ज्यादा लगती है, तो कई बार मीठा पानी भी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, हमारा शुगर गड़बड़ हो जाता है। आंखों के आगे कई बार धूप में अंधेरा सा छाने लगता है कि एकदम अंधेरा सा आने लगा, कमजोरी लगती है। ये लोगों के सवाल थे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गर्मी के मौसम में खासकर जो जिस तरह से तापमान 43 डिग्री 42 डिग्री है, तो ऐसे में लोग क्या करें, क्योंकि प्यास लगेगी, बार बार पानी नहीं पिया जाता, लोग कोल्ड ड्रिंक का सहारा या कोई और तरल पदार्थ ले लेते हैं। तो ऐसे में लोग किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखें? मैं बताता हूँ। ये सही बात है कि गर्मियों में आपको फ्लूइड तो ज़्यादा लेना ही लेना है। तो पानी ले सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी आप पानी पी सकते हैं, नंबर 1। अगर पानी नहीं मिलता या कुछ और पीना ही चाहते हैं तो उसमें 2 सिंपल ड्रिंक्स हैं जो शुगर के मरीजों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता, जो शुगर नहीं बढ़ाता। एक तो छाछ या लस्सी, थोड़ा सा नमक डाल के, मीठा वाला नहीं, और दूसरा नींबू पानी, थोड़ा सा नमक डाल के और बगैर मीठे वाला। तो ये अगर दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना मर्जी क्वांटिटी में इसको लेंगे, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। और पानी तो है ही, आप ठंडा पानी तो ले ही सकते हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्मियों में अगर पानी या फ्लूइड का ध्यान नहीं रखेंगे तो शुगर की मात्रा और भी बढ़ने की संभावना होती है, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी और बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लूइड इनटेक तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और जो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या कमजोरी लगती है, ये आंखों लोगों ने शिकायतें बताई हैं अपनी। आंखों के गर्मियों में आंखों के सामने जो अंधेरा और इस टाइप के धुंधलापन जो होता है, वो कई बार फ्लूइड इनटेक की वजह से भी होता है। इसलिए फ्लूइड इनटेक का आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर फ्लूइड अगर जाता रहे और शुगर नियमित कंट्रोल में रहे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आप मेन इशू ये है कि आपको फ्लूइड किसी तरह से आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, और इसका सेवन करना पड़ेगा। काफी समय दे दिया। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शुगर की बीमारी के लेकर तमाम टीवी या आप घर से बाहर निकले, विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि शुगर का छूमंतर इलाज, शुगर जड़ से गायब। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह है, या फिर वो जो कंपनियां हैं वो सिर्फ अपना माल बेचने के लिए कर रही है? आखिर इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि लोग भटक जाते हैं और आपकी बात लोग सुनेंगे। आप बता भी दीजिए कि इस तरह के विज्ञापनों में, इस तरह के झांसे में ना आए, या फिर ये कितना सही है कि शुगर से जड़ से छुटकारा, इस तरह की चीजें देखते हैं और लोग आकर्षित भी होते हैं उसके प्रति। नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन मैं विशेष रूप से सावधान करना चाह रहा हूँ हर नागरिक को कि इसमें बिल्कुल ना पड़े। ऐसा कोई भी क्योर, जिसको कहते हैं कि 1 मिनट में या 1 दिन में आपका डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज हम कहते हैं। ये एक बार लगी तो ज़्यादातर जीवन भर रहेगी। खासकर टाइप 1 में तो इंसुलिन के बगैर कोई चारा ही नहीं है, और टाइप 1 डायबिटिक को सोचना भी नहीं चाहिए कि इंसुलिन से मेरा छुटकारा होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और टाइप 2 में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 1 दिन में कोई इलाज हो गया या पुड़िया आपने खा ली और आप डायबिटीज से बिल्कुल मुक्त हो गए और नॉर्मल हो गए। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि अगर आपको माइल्ड डायबिटीज है टाइप 2 और आप जीवन शैली बदल लेते हैं, आपका वेट, मोटापा ज़्यादा था, आप 2-3 महीनों में आपका वेट आप 5, 10, 15 किलो घटा पाते हैं,
और आप बाकी जो मैंने आपको समझाया जीवन शैली में जो सुधार वो सब लेके आते हैं, हाँ ये ज़रूर हो सकता है आपका शुगर जो है जो बढ़ गया था, डायबिटीज़ रेंज में आ गया था, वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। और जब तक आप जीवन शैली फॉलो करते रहें, हो सकता है कि अगले 5 साल 10 साल तक आपको दोबारा डायबिटिक रेंज में शुगर ना जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो विज्ञापन आते हैं कि हम एक दिन में डायबिटीज़ दूर कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है और इसके बेकार में बिल्कुल ना आए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, और आप, मैं भी चाहूंगा कि आप भी हमारे माध्यम से कुछ अपील कर दे, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के माध्यम से। एक लोगों में ये धारणा है, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, कि मुझे शुगर हो गया तो मेरा जीवन खत्म हो गया या बीमारी हो गई। इस कारण लोग मानसिक तनाव में भी रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोग देखेंगे ये इंटरव्यू, जब देखेंगे तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या शुगर हो गई तो उसका जीवन खराब हो गया, कि शुगर बीमारी ऐसी है? इस तरह के लोगों के अंदर एक साइकोलॉजी रहती है, जिससे दिमाग, जो मानसिक संतुलन है, वो भी खराब होने लगता है या बिगड़ जाता है। जी, ये बहुत ज़रूरी है और मैं इस माध्यम से ज़रूर संदेश हर नागरिक को और हर डायबिटिस के पेशेंट को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि डायबिटिस जीवन का कोई एंड नहीं है, सब कुछ बिगड़ नहीं गया है। डायबिटिस के मरीज आम आदमी की तरह नॉर्मल जीवन बिता सकता है और आम आदमी जो काम करता है वो सारा काम डायबिटिक पेशेंट कर सकता है। सिर्फ उसको थोड़ी सावधानी बरतनी है, टाइम पे अब उसका एक डिसिप्लिन शेड्यूल बनाना है, जीवन शैली का थोड़ा ध्यान रखना है और दवाई टाइम से लेना है, बस ये लेगा तो ये देखा गया है कि नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकता है डायबिटिक मरीज, और वो सब कर सकता है अपने लाइफ में जो नॉन डायबिटिक या नॉर्मल आदमी करता है। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और उदाहरण कई हैं, मैं अभी गिनवाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उदाहरण कई हैं कि इवन फिजिकली इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग फील्ड्स में जैसे स्पोर्ट्स हो, उसमें भी कई डायबिटिक्स, वो भी टाइप 1 डायबिटिक्स जो इंसुलिन लगाते हैं, उन्होंने भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए बिल्कुल ना सोचें कि हमारा लाइफ का एंड हो गया है, लाइफ का बिगिनिंग ही है। डायबिटिस के साथ भी आप नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। तो आप भी अगर शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं तो तमाम विज्ञापनों में ना आए, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, और कोई भी समस्या हो या शुगर से रिलेटेड कोई भी बात हो तो अपने नजदीकी डॉक्टर से पहले संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मधु सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।